Hello, my dear students. This is Kanchan from AKG Tutorials, and I welcome you in my part 3 video of the chapter development from your NCERT book of class 10. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में कवर अप करने का रहेगा वो है आपका हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। इससे पहले जो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर अप कर चुके हैं वो है आपका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल। एंड थर्ड टॉपिक जो हमने लिया था इनकम एंड अदर गोल्स, और उसके बाद जो हमने टॉपिक कवर अप किया था वो था आपका नेशनल डेवलपमेंट। जो मैं आज टॉपिक कवर अप करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब कंट्री ए डेवलप्ड है, कंट्री बी डेवलप्ड है, या जैसे कि हम लोग एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल लेंगे चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडिया डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है, इटली डेवलप्ड, मतलब कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है आपकी, हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे, क्या बेस क्या है उसका। तो उसके लिए आज हम वही चीज़ पढ़ेंगे। तो उसको मतलब कंट्री को एग्जाम्पल को समझने से पहले अगर मैं आपको एक नॉर्मल एक क्लास का एग्जाम्पल लेके चलूँ कि हम क्लास में कैसे समझेंगे। सपोज आपका इंग्लिश का टेस्ट हुआ है, क्लास ए में भी हुआ है आपका, मतलब क्लास 10th ए एंड 10th बी, दो में सेक्शंस लेके चल रही हूँ, ठीक है। उसमें आपका दोनों में अगर इंग्लिश का टेस्ट हुआ है तो मुझे पता लगाना है कि कौन सी क्लास में इंग्लिश ज़्यादा, मतलब ऑन एन एवरेज कौन सी क्लास में ज़्यादा अच्छे से बच्चों को आती है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब स्कोर्स पे डिपेंड करेगा कि बच्चों ने कितना स्कोर किया है, एवरेज स्कोर किया है। क्या मैं उससे निकाल सकती हूँ कि अगर टोटल स्कोर मैं निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लास ए है ये क्लास बी है? नहीं, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आपका एवरेज स्कोर निकालना पड़ेगा कि एवरेज स्कोर क्लास ए का कितना है, क्लास बी का कितना है। तो उसी हिसाब से हमारा जब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज, उसी अकॉर्डिंग हमारा कंपैरिजन रहेगा। हम निकालेंगे एवरेज इनकम, क्योंकि हम इनकम एक बेस लेके चल रहे हैं। लाइक जैसे हमारे इनकम एंड अदर गोल्स था, जो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स है, लोगों का जो गोल रहता है वो ये रहता है कि उनकी इनकम इंक्रीज हो, ताकि उनकी जो अदर नॉन मटेरियल थिंग्स हैं या और मटेरियल थिंग्स हैं वो फुलफिल हो सके, एस्पिरेशन डिजायर्स वो उनकी फुलफिल हो सके। तो इधर ही उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को, दैट इज इनकम को भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे। बट इनकम का एक सिर्फ अगर हम टोटल इनकम लेके चले, दैट टोटल इनकम मीन्स नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम क्या होगा, ग्रुप द टोटल इनकम ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी लोग एक कंट्री में रह रहे हैं उन सबकी इनकम का टोटल हम उसको कहेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम अगर सपोज मैं ये कहूँ कि कंट्री ए है और कंट्री बी है, कंट्री ए की जो टोटल इनकम है वो 1 लाख रुपीज़ है और कंट्री बी की जो इनकम है वो 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर सिर्फ मैं टोटल इनकम का कंसेप्ट लेके चल रही हूँ तो इस कंसेप्ट से ये पता चल रहा है कि कंट्री बी आपकी मोर डेवलप्ड है। बट इसमें एक मतलब आप लिमिटेशन कह सकते हो। एक लिमिटेशन ये है, ज़रूरी नहीं है कंट्री ए और कंट्री बी की नंबर ऑफ पॉपुलेशन सेम हो, वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है, बिकॉज हमें नहीं पता कि मतलब सेम है या नहीं, मतलब सेम नहीं हो सकती नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमारा जो सिर्फ टोटल इनकम पे कंपेयर करना कि विच कंट्री इज मोर डेवलप इज रॉन्ग हियर। अगर मैं ये कहूँ कि कंट्री ए की पॉपुलेशन 10 है और वही कंट्री बी की जो पॉपुलेशन है वो 50 है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग निकाल के चलेंगे कि कंट्री ए की एवरेज इनकम क्या आई है, 10,000 आई है। कैसे, 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। और वही कंट्री बी की टोटल इनकम क्या है, 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज 50। तो आप 2 लाख को 50 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द एवरेज इनकम ऑफ ₹4,000। तो जब हम एवरेज इनकम को कंपेयर करेंगे तो आप एवरेज इनकम में देख पाएंगे कि आपकी कंट्री ए इज मोर डेवलप। बट अगर जब हम सिर्फ टोटल इनकम पे जा रहे थे, हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन से लेना देना नहीं था, तो वहीं पे आंसर डिफरेंस आ रहा था, आपका डिफर आ रहा था, आपका कंट्री बी वहाँ पे डेवलप्ड आ रही थी। बट जब हम एवरेज इनकम के कंसेप्ट पे आए तो एवरेज इनकम में हमें पता चला कि कंट्री ए आपकी मोर डेवलप्ड है। अब जैसे मैं एवरेज इनकम वर्ड यूज कर रही हूँ, एवरेज इनकम को ऑल्टरनेटली हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। दैट मीन्स एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम एंड
एवरेज इनकम को निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। बट यहाँ पे जो एवरेज इनकम कंसेप्ट है या आपका जो पर कैपिटा इनकम कंसेप्ट है वो एक उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। अब ये डिस्पैरिटीज क्या है, डिस्पैरिटीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। आइए वो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। आपका उसके एग्जाम्पल में दो कंट्रीज दे रखी हैं और दोनों की एक एवरेज इनकम दे रखी है। उसमें मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो ले रखा है 5 सिटीजन्स ले रखे हैं आपके कंट्री ए में एंड कंट्री बी में भी 5 सिटीजन है, मतलब नंबर ऑफ सिटीजन सेम है दोनों कंट्री में, बट उनकी जो इनकम है पर सिटीजन वो डिफर है। एक की 9500 है, एक की 10,500 है, 9800, 10,000 एंड 10,200 ये आपकी कंट्री ए की है। वही कंट्री बी की फर्स्ट 4 सिटीजन की आपकी 500 है और उसके बाद आपकी तुरंत मतलब जो फिफ्थ बंदा है उस फिफ्थ सिटीजन है उसकी है 48,000। तो आप देखेंगे कि कितना वेरिएशन है। जो आपकी कंट्री है वो समवेयर अराउंड एक स्लैब में है, ठीक है, बट आपकी जो कंट्री बी है वहाँ स्लैब बहुत वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। मतलब एक लेबर क्लास है और एक रिच क्लास का जो आ रही है इनकम वो इस तरीके से आ रही है। बट आप इनकी जब एवरेज इनकम निकालोगे, एवरेज इनकम हम कैसे निकालेंगे, कंट्री ए की, कंट्री ए के जो टोटल इनकम बैठेगी वो 50,000 बैठेगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिटीजन्स। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगी आपकी 10,000। वही कंट्री बी की आपकी जो वही टोटल इनकम 50,000 है डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10,000। आपकी उसकी भी एवरेज इनकम भी 10,000 आ जाएगी। बट एवरेज इनकम के कंसेप्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि कंट्री ए एंड कंट्री बी दोनों इक्वल है, इक्वली डेवलप्ड है। बट आप जब उनकी इनकम देखोगे, इंडिविजुअल इनकम उन 5 सिटीजन की देखोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि एवरेज इनकम कंसेप्ट हमारा प्रॉपरली हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते टू कंपेयर एंड टू नो कि वेदर विच कंट्री इज मोर डेवलप्ड, ठीक है, वो वहां पे आके फेल हो रहा है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई है इनकम। लाइक कंट्री ए में एक स्लैब में है बट कंट्री बी में बहुत डिफरेंशिएट है, यानी कि हम 500 वाले जो 500 कमा रहा है आपका, हम उसको भी एवरेज इनकम मान के चल रहे हैं कि वो 10,000 कमाते ही कमाता है, और जो 48,000 कमा रहा है हम उसको भी लेके आ रहे हैं 10,000 पे। तो यहाँ पे ये फेल आपका हो रहा है। तो आई होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एवरेज इनकम क्यों फेल है, मतलब दे हाइड डिस्पैरिटीज। तो आपका ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन या फिलअप तरीके के क्वेश्चन भी बन सकता है या आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, तो जिसमें कि आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे तो इट विल बी मोर इजियर टू क्लियर द कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमने जैसे पर कैपिटा इनकम समझ लिया है। पर कैपिटा इनकम आपका वर्ल्ड बैंक जो उसने एक लिस्ट निकाली हुई है कि हम मतलब कंपैरिजन लिस्ट निकाली है, वो एक फिगर्स निकालता है। तो जो वर्ल्ड बैंक निकालता है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक बुक पब्लिश की जाती है, एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उसे कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में जो रिच कंट्रीज कंसिडर की जाती हैं, अगर उनकी इनकम पर कैपिटा इनकम आपकी $12,056 है तो वो रिच कंट्री की कैटेगरी में आएंगी। वही अगर लो इनकम कैटेगरी हमें देखनी है तो उसकी आपका जो रहेगा वो अमाउंट जो इनकम रहेगी वो रहेगी आपकी यूएस डॉलर आपकी 955। तो हमारी जो इंडिया की 2017 की जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो है हमारी 1820 पर एनम, हमारी पर एनम डॉलर हमारी आपकी पर कैपिटा इनकम है। तो हम रिच कंट्री में तो आ ही नहीं रहे बिकॉज रिच कंट्री का स्लैब क्या है 12,056 हमें पर एनम हमें पहुंचना है, और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हम सिर्फ 1820 पर एनम पे लाई कर रहे हैं। तो यानी कि अभी हमें मतलब आप ये लगाओ अभी हमें 7-8 गुना या 10 गुना अभी हमें और मेहनत करनी है, हमें और डेवलप होना है, हम अभी बहुत पीछे हैं। तो ये आपका मतलब ये आपका यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट लाता है या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या फिगर्स हैं वो भी आपको आ सकती हैं। तो विद दिस आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, दैट इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स। अभी हमने जो आज डिस्कस किया वो एक ही एट्रीब्यूट डिस्कस किया है, ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट डिस्कस किया है दैट इज इनकम।
इनकम इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट। अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट ऐसे हैं, बिकॉज अभी हमने जब चेक किया पर कैपिटा इनकम वाला जो हमने चेक किया वो हमारा एक पॉइंट पे आके फेल हो गया। तो इसके लिए अभी हमें और एट्रीब्यूट जानने की ज़रूरत है कि हम किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो वही हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे। एंड आपको मैं कहना चाहूँगी कि अगर इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस क्लास, जो भी आपको डाउट्स हैं आप एनसीईआरटी रीड कीजिए। अगर उसमें से भी आपको कुछ डाउट आते हैं तो यू आर फील फ्री टू मेल मी ओवर माई मेल ID, दैट इज akgtutorials2020@gmail.com. Till then, stay at home, stay fit and stay healthy. Bye bye.